भाई सच ही कहते हैं, पराया खून पराया होता है। और तुम्हें तो पता है खून का कितना असर होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। तो आप यहाँ अकेले बैठे हैं और अम्मी कहाँ हैं? हाँ, वो दरवाजा नॉक हुआ था, बाहर देखने गए हैं। बैठो। एक बात बताओ, आपा बता रही थी कि तुमने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया है। अब्बास भाई ने मना किया है। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। देखो बेटा, मैं रिश्तों के फर्क को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारे अब्बू ने हमेशा मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझा है। कभी भी कोई परेशानी हो, पढ़ाई की वजह से या किसी और वजह से, तो मुझे जरूर बताना। जी अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। माँ जी, वो माँ जी कहाँ हैं? आप कौन? मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा मतलब है कभी देखा नहीं आपको। मेरा नाम हसन है। आप मुझे राजताबा का छोटा भाई समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको जानता हूं, शकीला के शौहर है ना आप। आपकी शादी पर आया था मैं। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। बेटा, तुम्हें इस तरह हसन से नाराज होकर नहीं आना चाहिए था। अम्मी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। आप क्या चाहती हैं कि मैं वहीं पर रहती और हसन छोटी छोटी लड़कियों के साथ चक्कर चलाता रहता और मैं बर्दाश्त करती रहती, मजाक बन के रहती? आप यही चाहती हैं ना? बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेरा मतलब था कि बातचीत से बड़े से बड़ा मसला हल हो जाता है। तुम एक बार उससे बात तो करके देखती। हो सकता है इस मामले में तुम्हें गलतफहमी हो गई हो। गलतफहमी? मोहब्बत का इजहार किस तरह किया जाता है अम्मी, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। बच्ची नहीं हूं मैं। उस लड़की ने हसन को मैसेज किया था और मैंने मैसेज देखा भी। अगर हसन के दिल में चोर नहीं था तो मुझे बता देता ना, मुझे बता देता कि ये सब कुछ नहीं है, मुझे समझा देता। मुझे छुपाने की क्यों कोशिश की उसने? भाई आप ही, ये भी तो हो सकता है कि वो आपके डर की वजह से आपको ना बताना चाहते हो, कि कहीं आप नाराज ना हो जाए या उल्टा उन्हीं पर शक ना करें। और अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हसन भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। इतने अरसे में हम उनको इतना तो जानते ही हैं। बहुत तरफदारी नहीं हो रही उसकी? वो शौहर मेरा है तुम्हारा? उज़मा, कैसी बातें कर रही हो? बात करने से पहले सोच समझ तो लिया करो। अगर ऐसा होता तो आज ये यहाँ करना बैठी होती। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मेरा यहाँ आना बहुत तकलीफ दे रहा है। कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हटो तुम। देखा, नाराज कर दिया ना तुमने। मैं बात कर रही थी, तुम्हें बोलना जरूरी था क्या? अब मैं देखती हूँ उसको। सर मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना सर। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से आपसे कान पकड़ के माफी मांग लूंगी। बच्चों वाली हरकतें मत करो अनीला।
मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी वालदा के इसरार पर आया हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी जाती जिंदगी कितनी मुतासिर हुई है। मेरी बीवी नाराज हो गई है, घर छोड़कर चली गई है। तुम्हारे उस स्टूपिड मैसेज की वजह से उसका शक यकीन में बदल गया है। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आपकी वाइफ वो मैसेज पढ़ लेंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे मिलकर उनका शक दूर कर देती हूँ। नहीं, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो फिर मैं तुम्हारी वालदा के बुलाने पर भी नहीं आऊंगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ सर, अब तो ना ही किताब में आपको कोई गुलाब का फूल मिलेगा और ना ही कोई मेरी मोहब्बत का पैगाम। लेकिन प्लीज आप आने से मना मत करें। जब तुम ऐसा कुछ करोगी नहीं तो फिर मैं आने से मना क्यों करूंगा। खैर, पढ़ाई शुरू करते हैं, पहले जी बहुत सर। हर्ज हो गया। तौबा तौबा, भाई सच ही कहते हैं पराया खून पराया होता है। और तुम्हें तो पता है खून का कितना असर होता है। अगर तुम दोनों चंदा के बारे में बात करने आई हो ना, तो उस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं। कैसा फैसला? चंदा की शादी का फैसला। मैं उसके लिए रिश्ता देख रहा हूं। जैसे ही रिश्ता मिलेगा मैं उसकी शादी करके उसे फारिग कर दूंगा। भले उसने मुझे बाप नहीं समझा, लेकिन मैंने उसे बेटी समझकर पाला है। उसकी शादी का फर्ज भी मैं ही अदा करूंगा। जो हरकतें उसने की है ना, उसका हल सिर्फ शादी ही है। लेकिन अब्बा, रिश्ता तलाश करने की क्या जरूरत है जब रिश्ता मौजूद है? क्या मतलब है? अब्बा, जो रिश्ता चंदा के लिए आया था और आपने मना कर दिया था, वहां दोबारा भी तो बात की जा सकती है। अब ये मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें इनकार कर चुका हूं। क्यों मुमकिन नहीं? जब आप उसकी शादी का फैसला कर चुके हैं तो फिर इस रिश्ते में क्या बुराई है? बुराई ये है कि अब्बा को वो लड़का पसंद नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये चंदा ने जितनी उल्टी सीधी हरकतें की है ना, ये सिर्फ उस लड़के की वजह से की हैं, वरना हमारी चंदा ऐसी नहीं थी। मेरी बेटी न पहले ऐसी थी न अब ऐसी है। और बेहतर होगा खालिद तुम इस मामले में खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं? किस बात पर खामोश रहूं? घर का दामाद हूं, हक है मेरा, मैं बोल सकता हूं घर के मामलात में। सुन रहे हैं आप अब्बा जी? ये हैं इनकी बातें। ये मुझे झूठा मनवाना चाहती हैं आपके सामने, जबकि सारी सच्चाई मैं आपके सामने रख चुका हूं। राशिदा, तुम अपनी बेटी की मोहब्बत में मेरे दामाद पर उंगली मत उठाओ। अब्बा, आप ये सब छोड़ें और जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में सोचें। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है शकीला। मैं उन लोगों को इनकार कर चुका हूं, वो अब कैसे राजी होंगे? अब्बा, वो लोग राजी हो जाएंगे। मैं बात करूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी, वो मान जाएंगे। क्या कह रही हो तुम? ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बाजी इनकार कर चुके हैं एक बार, अब तुम जाओगी जाके ये बात दोबारा करोगी, क्या सोचेंगे वो बज्जी के बारे में? खुद सोचो। मगर खालिद बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि अब कोई चंदा से शादी के लिए राजी नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी है। बाजी मैंने कहा था, मगर इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। अरे शकीला बेटा, तुम उन लोगों से बात करो, अगर वो मान जाते तो ठीक है। ठीक है अब्बा।
भाई अब तुम ये अपना उदास चेहरा ठीक कर लो, क्योंकि अब्बा तुम्हारे और उमर के रिश्ते के लिए मान गए हैं। अब्बा सच में मान गए? हाँ, और कल अम्मी और मैं उमर के घर जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, उसको फोन करो, उसे बताओ कल हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच शकीला। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आता खालिद भाई की वजह से? मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूंगी? जो कुछ हुआ मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खालिद की बीवी हूँ, उसके रवैये को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। काश तुम्हारी शादी खालिद भाई के बजाय एक अच्छे इंसान से हुई होती तो तुम बहुत खुश रहती। शायद खालिद भाई ऐसे ना होते। ये तो किस्मत की बात है। मेरी किस्मत में खालिद जैसा शख्स ही लिखा था। खैर तुम ये सब छोड़ो और खालिद के खौफ को अपने दिल से निकाल दो, और उमर को फोन करो। मैं आती हूँ अभी, ठीक है? चलो मैं आती हूँ। थैंक यू। अच्छा बात सुन। कुछ और चाहिए? नहीं, तुम्हारी चंदा से बात हुई? हाँ हुई तो थी, मगर उसने कुछ बताया नहीं। आपकी हुई बात उससे? नहीं। ठीक है तुम जाओ। हेलो चंदा। क्या कर रहे थे? तुम्हारी तस्वीरें देख रहा हूँ और तुम्हें याद कर रहा हूँ। और तुम? मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। मगर तुम्हारे पास तो मेरी तस्वीर ही नहीं है। तुम्हें याद करने के लिए मुझे किसी तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में बसी है। अच्छा बताना ये था कि अम्मी और शकीला ने अब्बा को मना लिया है। शकीला और अम्मी कल तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी अम्मी से बात करना है। वाकई? इसका मतलब है कि? इसका मतलब चंदा सिर्फ उमर की है और सिर्फ उमर की रहेगी। जी तो चाहता है सोते में इसका गला दबाकर सारा काम ही खत्म कर दूं। मैं तो चंदा को पाने के लिए दिन रात सोच रहा हूं। और ये मेरी मेहनत पर पानी डालने पर तुली है। और एक तरफ वो चंदा है जो किसी तौर पर भी मेरे हाथ नहीं आ रही। नींद आती नहीं क्यों मुझे रात भर, जीना अपना तो जैसे एक
बिल्कुल खामोश। तुम्हें क्या लगता था तुम्हारी मुझसे इतनी आसानी से जान छूट जाएगी? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां चंदा वहां खालिद। अब तो खेल का मजा आना शुरू हुआ है चंदा। तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगी, दूर होने की कोशिश करोगी, पाने की ख्वाहिश उतनी बढ़ती जाएगी। और तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। कहा था मैंने। चंदा, चंदा, चंदा। जी अम्मी। बेटा हम लोग जा रहे हैं, गेट अंदर से बंद कर लो और ध्यान से रहना, तुम्हारे अब्बा भी जा चुके हैं। नहीं अम्मी, मैं अकेली घर में नहीं रहूंगी। आप एक काम करें, आप अकेली चली जाएं। शकीला को मेरे पास छोड़ दें। चंदा डरो मत, खालिद काम पर जा चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी। देखो बेटा, मैं अकेली चली जाती, लेकिन एक तो मुझे घर नहीं मालूम, रास्ते नहीं मालूम, और फिर हम रिश्ते की बात करने जा रहे हैं ना, अकेला जाना मुनासिब नहीं लगता। तुम फिक्र न करो, हम जल्दी आ जाएंगे। और फिर थोड़ी देर की तो बात है, हम जल्दी आ जाएंगे। चंदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या खालिद ने फिर से कोई हरकत की है? अबे यह सब बताना मुनासिब नहीं है। चंदा। शकीला, मुझे खालिद भाई से बहुत डर लगता है। बेटा डरने की कोई बात नहीं, बल्कि तुम ऐसा करना कि गेट किसी के लिए भी नहीं खोलना, भले कोई भी हो। ठीक है? आओ गेट बंद कर लो। आओ आओ शकीला, ये रो रही है। छोटे, ओ छोटे। जी उस्ताद। बे यार वो थैला पड़ा हुआ था, एक उसमें डोंकी पंप के बोल्ट थे, वो कहाँ हैं? यही कहीं रखा होगा उस्ताद, वरना आप घर ले गए होंगे। घर ले गए होंगे? चल चेक कर, उस तरफ चेक कर, कहीं बाहर वहां तो नहीं रखे हुए। अबे इधर देख लिए, उधर देख आगे। आओ बेटा बैठो। शुक्रिया। मैं उस्मा को लेने आया। मुझे पता था कि तुम आओगे। वो बेवकूफ़ है मगर तुम समझदार हो। उसकी गलतियों को नादानी समझ के दरगुजर कर दिया करो बेटा। मैं तो हमेशा कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे आसाब भी जवाब दे जाते हैं। बहरहाल मैं इन सब बातों के लिए उससे कभी कुछ कहता नहीं। अभी भी वो नाराज होकर जो आई हुई है, वो किसी को नाराजगी की बात नहीं थी, वो खुद ही आई है। मैं जानती हूँ बेटा, उसको समझाना मेरे बस में नहीं है। अच्छा मैं उज़मा को बुलाती हूँ, तुम उससे बात कर लो। देखो मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी, हसन आया तुम्हें लेने के लिए। आओ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तमीज से बात करना। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, फिर क्यों आया? ओ अच्छा, घर में खाना पकाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए तकलीफ हो रही होगी ना? क्योंकि ये सब काम माशूका ही नहीं करती, बीवी ही करती है, इसलिए मेरी याद आई
हाँ? देखो उस्मा, मेरे जब्त को इतना मत आजमा। ऐसा ना हो कि मैं सब्र के दामन को हाथ से छोड़ दूं और फिर तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। क्या करोगे तुम? हाँ, तलाक दोगे मुझे? तलाक दोगे? लड़कियों से इश्क तुम लड़ाओ और पछतावे की धमकी तुम मुझे दे रहे हो? नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, कर लो तुमने जो करना है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हसन कहाँ गया? पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। यही करें, ये लग तो यही रहे। क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? फायजा, मुझे तुमसे आज एक खास काम है। खास काम? कैसा खास काम? देखो फायजा, हसन सर ने मुझे माफ़ तो कर दिया है, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ, वो मुझे तस्लीम कभी नहीं करेंगे और ना ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। मगर अनीला, हसन सर शादीशुदा हैं, क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? और फिर वो उम्र में भी तुमसे काफ़ी बड़े हैं। मेरे घर वालों को मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो मैं मना लूँगी, आखिर इकलौती बेटी जो हूँ। हसन सर की उम्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं उन्हें हर हाल में हासिल करना चाहती हूँ। मगर कैसे? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन? चंदा, मैं हूँ खालिद, दरवाजा खोलो। नहीं, अगर दरवाजा खोला तो ये भेड़िया नुमा इंसान अंदर आ जाएगा और मैं अकेली इस वक्त, या अल्लाह, मैं क्या करूं? चंदा, मैं काफी देर से बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, शकीला को भेजती हूँ। क्या बातें कर रही हो तुम? दरवाजा खोल दो, यहाँ खड़ी हो तो। शकीला, खालिद भैया आके दरवाजा खोलो। भाई, तुम्हें किसी ने मना किया क्या मेरे लिए दरवाजा ना खोले? तुम ही खोल दो, मुझे जल्दी हो रही है। मैं अंदर जा रही हूँ, शकीला आके खोल देगी। हेलो, हाँ छोटे, क्या मिल गया? अबे यार, पहले बताता ना। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा रहने दो, मैं जा रहा हूँ दुकान पे।
बहन जी उस दिन आप आई थी अपने बेटे उमर के लिए चंदा का हाथ मांगने। आज मैं आपके बेटे उमर को अपने चंदा के लिए मांगने आई हूँ। उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, दरअसल अब्बास पुरानी जहनियत के मालिक हैं। वो इस मॉडर्न ज़माने के ख्यालात को नहीं जानते, इसलिए वो गुस्से में जो कुछ भी कह गए उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे आप शर्मिंदा मत करें। वैसे अब तो भाई साहब मान गए ना? हाँ, दरअसल मैंने और शकीला ने अब्बास को इस रिश्ते और शादी के लिए राज़ी कर लिया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसी हफ्ते अंगूठी की रस्म कर लेते हैं। आपका मतलब मंगनी? अब दरअसल आंटी अब्बा चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके चंदा की शादी कर दें। उनको इतनी जल्दी किस बात की? अरे हम लोग उस बारे में भी बात कर लेंगे, पहले आप लोग मुंह मीठा करें। अच्छा ये मुझे दे दो, तुम जाकर उस्मा को बुला कर लाओ। उस्मा मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा अच्छा, वो आपके साथ ही रहती है? अरे नहीं, आजकल रहने आई है। आप मुंह मीठा करें। बेटा तुम भी लो ना। वेरी गुड वेरी गुड, बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन है। सर अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं ना? अब तो मैं अच्छे से पढ़ भी रही हूँ। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और अगर तुम ऐसी ही अच्छी तरह पढ़ती रहोगी ना तुम्हारे अपने लिए बेहतर है। तो पता है तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल्स। अच्छा सर, वो आपकी वाइफ घर आ गई? वो उस दिन आपने बताया था ना कि आपकी वाइफ आपसे नाराज होकर चली गई थी। नहीं वो तो नहीं आई, लेकिन तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में? आ जाएगी। सर आप कहें तो मैं उनसे जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ। वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। मेरी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है ना? नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तुम पढ़ाई करो बस। सर वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? मैं मेडिसिन मंगवाऊं? नहीं नहीं सर, वो मैं खुद ले लेती हूँ। अनीला, मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था अनीला? कुछ नहीं सर, बस वो डाइट कर रही हूँ ना आजकल, तो कमजोरी हो गई होगी थोड़ी। डाइट? सर मैं पानी पी कर आती हूँ। अब फिर ना गिर जाना। सोने की है ना, खास तुम्हारे लिए बनवाई है। अब सोचो, हर साल अगर मैं तुम्हें एक इस तरह की चूड़ी दूं तो कितनी सारी जमा हो जाएंगी? 6 साल में 6 चूड़ियां। बस तुम एक काम करना कि शकीला को नहीं बताना। मगर वो क्यों खालिद भाई? अनपढ़ सी औरत है, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो है नहीं।
पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकाल लिया। क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि उस घटिया आदमी की मक्कारी को नहीं समझ सकी? शकीला, चंदा तुम? चंदा तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? खालिद आने वाले हैं। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से नीचे जाओ। क्या मतलब खालिद आने वाले हैं? मैं किसी से नहीं डरती। चंदा लेकिन मुझे डर है। मैं खालिद का साया भी तुम पे नहीं पड़ना देना चाहती। उसकी नजरों, उसके सांसों, उसके साए से भी दूर रखना चाहती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बाबा, चली जाती हूँ, लेकिन पहले जिस काम के लिए आई हूँ वो तो कर लूँ। कैसा काम? ये क्या है? ये चूड़ी वापस करने आई थी। चूड़ी? कैसी चूड़ी? ये वही चूड़ी है शकीला जो खालिद भाई ने मुझे मेरी सालगिरह पे दी थी। जबकि ये मुझे नहीं, तुम्हें देनी चाहिए थी उन्हें, क्योंकि इसकी असल हकदार तुम हो, मैं नहीं। हकदार तो मैं उसकी मोहब्बत की भी थी चंदा, मगर जब वो हक ही नहीं मिला तो ये सोना चांदी इन पे हक लेके मैं क्या करूंगी? तुम ऐसा करो, तुम इसे रख लो। नहीं, मैं खालिद भाई की दी हुई कोई चीज अपने पास नहीं रखना चाहती। अब मेरी समझ के तो रख सकती हो ना? लाओ, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाती हूँ। शकीला, ये क्या कर रही हो? ये मेरी तरफ से तोहफा। और तुम अब ऐसा करो कि नीचे चली जाओ, इससे पहले खालिद आए। अच्छा, एक और बात बतानी थी तुम्हें। जब तुम और अम्मी चले गए थे तो खालिद भाई आए थे। चंदा, तुमने दरवाजा तो नहीं खोला ना? उन्होंने कुछ की? नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला था, मगर मैं बहुत डर गई थी शकीला। मगर मैंने उन्हें पता नहीं चलने दिया था कि घर पे कोई भी नहीं है, और फिर वो खुद ही चले गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र है उन्हें ये नहीं पता चला कि हम घर पे नहीं थे। तुम बस अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो। मैं अब चलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब तुम एक परिंदे की तरह मेरे बक्सों में फड़फड़ाती हो ना। बहुत मजा आता है मुझे। कितनी तेज हो, तुमने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि घर में आज कोई नहीं है, वरना मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देता। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह के मौके तो मिलते रहेंगे ना।